नमस्कार, RMF न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 24 नवंबर 2024 के बाद से उत्तर प्रदेश का संभल जिला लगातार विवादों में है, लगातार सुर्खियों में है और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, और अब तो देश तो छोड़िए विदेशों तक में संभल की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 1976 और 1978 के दंगों का जिक्र किया था और कहा था कि इस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी 203 लोगों की, लेकिन किसी को सजा तक नहीं हुई, किसी एक व्यक्ति को सजा के तौर पर नहीं जेल में रखा गया। अभी इस वक्त हम फिलहाल मौजूद हैं संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने, जिसे अब हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ना ये जामा मस्जिद कहा जाएगा, ना ही हरिहर मंदिर कहा जाएगा। तो ये फिलहाल हम मौजूद हैं विवादित ढांचे के सामने जो हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी की। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी विधान परिषद में बोलते हुए कहा, संभल का जिक्र करते हुए कहा कि हमें सिर्फ वो सौंपा जाए जो हमारा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया, और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है, और हमने तो वही किया, हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि संभल जो तीर्थ नगरी थी उसमें 68 तीर्थ हुआ करते थे और 19 कूप हुआ करते थे, जिसमें से संभल प्रशासन के द्वारा 54 तीर्थों को संरक्षित कर लिया गया है, खोज लिया गया है, ढूंढ लिया गया है और लगभग सभी कूपों को भी ढूंढ लिया गया है। एक कूप यहाँ जामा मस्जिद पर जो कुआं है सामने देख सकते हैं, जहां आपको ये सुरक्षा कर्मी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कूप का आधा हिस्सा है, जो आधा हिस्सा बाहर है और आधा हिस्सा अंदर है। इस पर ऐसा कहा जाता है कि 2012 तक यहां पूजा पाठ हिंदू समाज किया करता था अपनी रीति रिवाज के हिसाब से। लेकिन अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जिक्र किया कि जो हमारा है वो हमें सौंप दिया जाए, कूपों का जिक्र किया, अपने तीर्थों का जिक्र किया, उसी को लेकर हमने संभल के DM डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया से भी सवाल किया, जिस पर उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि संभल महात्म्य में लिखा हुआ है कि संभल में कुल 87 देव तीर्थ हैं और 5 महातीर्थ हैं। 87 देव तीर्थों में 68 तीर्थ हैं या जिनको जल तीर्थ कहते हैं, और 19 वहाँ पर महाकूप हैं। इसी में से हमने कुल 54 जो देव तीर्थ हैं उनको खोजा है, जिसमें से 41 देव तीर्थों पर से हमने अतिक्रमण भी हटाया है। लगभग सारे जो देव तीर्थ हैं वो सरकारी भूमि पर बने हैं और जो लंबे समय से अतिक्रमण था उनको अतिक्रमण रहित किया। 4 देव तीर्थों के ऊपर हमारा कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त वंदन योजना के अंतर्गत, पर्यटन विभाग के अंतर्गत और धर्मार्थ कार्य विभाग के अंतर्गत कार्य योजना भिजवाई जा रही है, और कुछ देव तीर्थों का निर्माण हम जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का 15वां वित्त का धन होता है जो मेरे माध्यम से स्वीकृत होता है, उससे भी हम कुछ निर्माण कार्य करवा रहे हैं। सर आपने बताया 87 हैं और 54 अब तक ढूंढे गए हैं, बाकी शेष जितने भी देव तीर्थ हैं उनकी खोज नियमित रूप से जारी है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 2 चीज़ें थी। संभल के अंदर जितने भी तीर्थ थे वो जल तीर्थ थे, चाहे वो महातीर्थ थे चाहे वो तीर्थ थे। तो बहुत से जल तीर्थ तालाब के रूप में या झील के रूप में या एक कुंड के रूप में थे, तो उन पर अतिक्रमण हो गया और वर्तमान में उनका कोई अस्तित्व नहीं मिल रहा है। कुछ का अस्तित्व नहीं था जिनको हमने पुनः खोज करके अस्तित्व में ला रहे हैं, लेकिन जिनका अस्तित्व अभी नहीं मिला उनको हम खोज करके चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि जो पुराना मैप है 1065 ईस्वी का
जो शकाब्द 987 का है, उसके अंतर्गत पूरा मैप बना हुआ है। लेकिन उस समय जो मैप था उसकी जो लंबाई थी वो लंबाई का तरीका, चौड़ाई का तरीका अलग अलग था, लेकिन उसमें दिशा बहुत अच्छी दी है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किस ओर है। उस समय धनुष में दूरी नापी जाती थी, तो उसमें लिखा इतने धनुष पर ये स्थित है, इतने धनुष पर ये स्थित है, और धनुष भी हर युग के अंदर अलग अलग लंबाई का रहा। इसलिए हम उसी आधार पर वर्तमान में कौन कौन से देव तीर्थ हैं उनको लोकेट कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। और कुछ देव तीर्थ ऑलरेडी अस्तित्व में है, बहुत अच्छे से बने हुए हैं। जैसे जो पहले नंबर का देव तीर्थ है वो सूरज कुंड है, इसी तरह से नीमसार है, इसी तरह से मनोकामना तीर्थ है। ये सारे तीर्थ ऑलरेडी हैं, तो उनको हम एक तरह से मुख्य चिन्ह मान करके, उनको एक स्तंभ मान करके उसी के अनुसार सारे चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को एक बार चिन्हित कर दिया तो वो स्थान जहाँ तीर्थ होता है वो जागृत स्थान होता है, तो मूल जो तीर्थ का स्थान है वही आना चाहिए। और जब वहाँ पे सौंदर्यीकरण होगा, उसका पुनरुद्धार होगा और तीर्थ के रूप में विकसित होगा, तो लोगों को उस तीर्थ में आने का लाभ उस स्थान का मिले। इसलिए हम एक एक करके सभी तीर्थों को ढूंढ रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं। 68 तीर्थ नहीं, यहाँ 87 तीर्थ है, जिनमें से 54 को ढूंढ लिया गया, खोज लिया गया। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि यहाँ जो सभी तीर्थ हुआ करते थे वो जल तीर्थ हुआ करते थे, मतलब जल के भीतर वो तीर्थ हुआ करते थे, जिसमें से बहुत सारे फिलहाल अब या तो जलमग्न हो गए या वक्त के साथ साथ अब वो विलुप्त हो गए। लेकिन जितने ढूंढे जा सकते हैं उतने ढूंढ रहे हैं। 54 को ढूंढ लिया गया है। कूप भी लगातार संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा जो हमारा है वो हमें सौंप दिया जाए। संभल का पहले भी विधान सभा में जिक्र किया और अब एक बार फिर विधान परिषद में जिक्र किया, उससे संदेश साफ है। हाँ, एक बात और आपको बतानी यहाँ ज़रूरी है कि संभल प्रशासन की तरफ, संभल मामले में हाईकोर्ट में योगी सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें इस कुएं को लेकर, इस कूप को लेकर ही सुनवाई होनी थी। उस रिपोर्ट में, उस जवाब में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा कि सिर्फ कुआं ही नहीं बल्कि जो शाही जामा मस्जिद, जिसे विवादित ढांचा कहा जाएगा, वो पूरी की पूरी सरकारी जमीन पर बनी हुई है। इसको लेकर भी संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया जी से हमने बात की। उन्होंने भी साफ तौर पर इसे कहा कि ये नगर पालिका की जमीन है जिस पर शाही जामा मस्जिद या फिर विवादित ढांचा या फिर हरिहर मंदिर, जो भी आप समझना चाहें, वो बनी हुई है। सर, सरकार ने कोर्ट में अभी एक जवाब दाखिल किया कि जो कूप है जामा मस्जिद के बाहर, वही नहीं, वो जो जामा मस्जिद फिलहाल है वो भी सरकार की ही जमीन पर है। एक 15-3 श्रेणी की भूमि होती है, तो 15-3 श्रेणी की भूमि के रूप में दर्ज है जो भूमि उत्तर प्रदेश सरकार की होती है। तो आने वाले दिनों में बेहद दिलचस्प हो जाता है कि क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में पहले बाबरी मस्जिद लिखा जाता था, उसके बाद बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा लिखा जाता था, और कोर्ट में जिस तरीके से 2019 में फैसला आया हिंदुओं के हक में, उसके बाद भव्य राम मंदिर का वहाँ निर्माण हुआ, ठीक उसी तरीके से अब उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि संभल में भी जो कल्कि का 10वां अवतार होने का जिक्र किया जाता है संभल में, वो अब हो सकता है कि इस कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। हालांकि क्या कुछ कोर्ट का फैसला आता है, सुनवाई डिवीज़न जिला अदालत में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तीनों ही जगह इस मामले पर सुनवाई चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में आज जिसका जिक्र किया कि जो हमारा है हमें सौंप दो, क्या वो इसी जामा मस्जिद या फिर विवादित ढांचे के लिए क्या है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।